या चित्रकूट में राम नाम का राजकुमार रहता है, उसकी पत्नी सीता इतनी रूपवती है कि उसका सौंदर्य देवियों को भी मात कर देता है। तो मैंने उसे पाने की चाह की, परंतु उसके भाई जो छोटा भाई था राम का, तो उसने मेरा अपमान किया और नाक कान काट डाले। तो हे भैया, यदि तुम्हारे हृदय में बहन के लिए प्रेम है तो सीता का अपहरण करो, वह तुम्हारी लंका की शोभा बढ़ाएगी और राम को सदा के लिए दुख देगा। रावण की आंखों में लालिमा छा गई। उसने तुरंत अपने मामा मारीच को बुलवाया। जब रावण मामा मारीच से कहते हैं कि मामा मारीच, तुमने पहले भी मेरी कई बार सहायता की, अब एक बार और काम करना होगा। तुम मृग का रूप धारण करो, ऐसा स्वर्ण मृग बनो कि सीता उस पर मोह जाए। तो राम जब देखो ऐसी स्थिति आई तो सीता जी ने जब देखो तो वे मोह गए। उन्हें लगो कि भाई जो तो मृग हमें चाहने। तो और राम उसे पकड़ने के लिए जब निकले, सीता जी बोले राम से कि हमें जो मृग पकड़ो। तो जब राम मृग ले वे चले जाए तब हम सीता हरण कर लें। तो मारीच भयभीत होकर कहा कि मारीच कहता है कि राजन, मैंने राम का बल देखा है, वह सामान्य मनुष्य नहीं है, स्वयं नारायण है। उनसे टकराना मृत्यु को बुलावा है, कृपया कर मुझे क्षमा करें। पर रावण ने कठोर स्वर में कहा, रावण कहता है कि मारीच, यदि तुमने मेरी आज्ञा नहीं मानी तो अभी यहीं मारे जाओगे। यदि राम के हाथों मरे तो स्वर्ग मिलेगा। मारीच सोचने लगे कि अगर ये दुष्ट के हाथों मर है तो नरक मिल है, उसने अच्छा हम भगवान राम के हाथों मर है तो कम से कम स्वर्ग तो मिल है। तो मारीच विवश होकर तैयार हो गया, कहते ठीक है चल है। एक दिन चित्रकूट के आश्रम के पास सीता ने अद्भुत वही मृग देखो जो मामा मारीच बनो स्वर्ण की जैसो चमक रहा हो। तो सीता बोलती हैं कि स्वामी देखिए कितना सुंदर मृग है, यदि आप इसे पकड़ लाएं तो हमारा आश्रम रमणीय लगे। श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, श्री राम कहते हैं कि भाई देखो लक्ष्मण, मैं इसे पकड़ कर लाता हूँ, तुम सीता की रक्षा करना। राम मृग के पीछे गए। मारीच ने अंत समय में राम का नाम पुकारा। जब मारीच असली वेश में आ गया तो देखो उन्हें जो मारीच है तो लास्ट में अपने वेश में आवे के बाद बहलाओ दूर चलोगा जंगल में। तो वो को मकसद जो है तो कि खाली हम राम के लाने समय खराब करें और अंदर जंगल तक ले जाएं ताकि रावण अपना काम कर सके। देखिए बात देखो सीते और मेरे मतलब आवाज़ लगाने लगा हो कि प्राण बचाओ, मतलब राम भगवान की आवाज़ में वो चिल्लाने लगा। तो इन्हें लगो सीता माता हो के हमारे स्वामी वो मृग के पीछे गए हैं तो उन्हें कछु संकट आ गया, तो ये वजह से भी लक्ष्मण लक्ष्मण सीते सीते पुकार रहे हैं। तो उनने कही देखो, तो फिर सीता व्याकुल हो गई। तो सीता कहती हैं कि लक्ष्मण सुनो, प्रभु संकट में पुकार रहे हैं, तुम शीघ्र उनकी सहायता करने चले जाओ। लक्ष्मण ने समझाया। लक्ष्मण कहते हैं माँ, यह राम का स्वर नहीं है, यह अवश्य मायावी छल है। परंतु सीता ने बार बार आग्रह किया। अंततः लक्ष्मण ने सीता की रक्षा हेतु एक लक्ष्मण रेखा खींची घेर घेर। तो लक्ष्मण कहते हैं कि माँ इस रेखा को पार मत करना, यह आपकी रक्षा करेगी। तो लक्ष्मण राम की ओर चले जाते। इसी बीच रावण सन्यासी का रूप धारण कर आया और भिक्षा मांगने लगा। और रावण कहता है कि भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। तो सीता ने घर से ही भिक्षा देने का प्रयास किया पर रावण ने कहा, रावण कहता है कि देवी, मैं सन्यासी को घर के भीतर से भिक्षा नहीं दी जाती, आप बाहर आइए। तो सीता माता धर्म पालन हेतु बाहर निकली। तभी रावण ने अपने असली रूप में प्रकट हुआ और उन्हें बलपूर्वक रथ पर बिठाकर आकाश मार्ग से लंका की ओर चल पड़ा। सीता विलाप करती रही, हे लक्ष्मण हे राम मुझे बचाओ, हे लक्ष्मण हे राम मुझे बचाओ। तो फिर आकाश मार्ग से जाती हुई सीता ने अपने आभूषण तोड़कर नीचे गिरा दिए ताकि राम को संकेत मिल सके। वे आभूषण वानर सेना के पास गिरे। विशेषकर किष्किंधा के क्षेत्र में रहने वाले वानरों ने पाया। तो वानरों ने सोचा ये किसी महीने स्त्री के आभूषण प्रतीत होते हैं, इन्हें सुरक्षित रखो। आभूषण बहुत कीमती है थे उनके, तो उनने कही कि भाई इन्हें अच्छे से रखो। रावण सीता को लंका ले गया और अशोक वाटिका में कैद कर दिया। वहाँ राक्षसियाँ जो थीं वह रखवाली करने लगी। रावण ने सीता से कहा, रावण कहता है कि देवी तुम मेरे रत्नों से भरे महल की रानी बनो, राम तुम्हें कभी बचा नहीं पाए। पर सीता ने दृढ़ स्वर में कहा कि सीता कहती है, हे राक्षस, मैं केवल राम की पतिव्रता हूँ,
चाहे तुम कितना भी प्रयास करो मैं तुम्हारी कभी नहीं हो सकती। रावण क्रोध से तमतमाकर चला गया वहाँ से। इधर चित्रकूट में श्री राम और लक्ष्मण लौटे तो सीता को ना पाकर व्याकुल हो गए। उन्हें आभूषण मिले और फिर उन्हें वानरों से सीता की खोज का मार्ग मिला। यहीं से आगे सुग्रीव, हनुमान और सीता की खोज की कथा प्रारंभ होती है। तो इस प्रकार चित्रकूट में शूर्पणखा प्रसंग से लेकर खरदूषण के बाद रावण की योजना, स्वर्ण मृग, लक्ष्मण रेखा, सीता हरण और आभूषण गिरने तक की यह कथा विस्तार से आपको हम बता चुके। इसके आगे की कहानी अब अपन बताएंगे सेकंड पार्ट में इसकी। ठीक है, तो भैया अपन इस प्रकार की कथा प्रसंग आदि सुनने के लिए अपनो बुंदेलखंड 109 नेट को सब्सक्राइब